लंबी संक्रमण की रोकथाम और गौ संवर्धन की मांग को लेकर आज प्रदेश में स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया गया है। सोशल मीडिया पर गौ भक्तों की ओर से इस बंद का आह्वान किया गया। कई कस्बों में बंद का असर भी देखने को मिला। प्रतापगढ़ जैसलमेर की नोक और लाठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वैच्छिक बंद के इस आह्वान पर प्रतापगढ़ के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त हालांकि रखा गया है। गौ भक्त शहर में घूम घूम कर बंद की अपील कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो वहीं जैसलमेर की लाठी और नोक में भी बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को समर्थन भी मिल रहा है। लाठी कस्बे का बाजार पूरी तरह से बंद है। इस बंद का आह्वान करने वालों की मांग है कि गौवंश को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाया जाए। देखिए, 3 अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर राजस्थान बंद का आह्वान था, लिहाजा कई जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। प्रतापगढ़ की तस्वीरें, इसके बाद जैसलमेर की नोक की तस्वीरें और उसके बाद जैसलमेर की लाठी की तस्वीरें। गौवंश को बचाने के लिए आज के दिन का आह्वान विभिन्न संगठनों की ओर से किया गया था, बंद रखा जाए। हालांकि लंपी स्किन डिजीज जिस तरह से राजस्थान भर में फैली और जितने गौवंशों की मौत हुई वो डराने वाले आंकड़े हैं। लंपी स्किन डिजीज क्या है आपको समझा देते हैं। लंपी स्किन वायरस से ये रोग फैलता है। कैप्रीपॉक्स इस वायरस का असली नाम है, यानी कि जो नाम है वो कैप्रीपॉक्स है। जून 2020 में सबसे पहले नेपाल में इस तरह का रोग फैला। जुलाई 2020 में ताइवान में ये रोग पहुंच गया और उसके बाद में भूटान, वियतनाम में लंपी स्किन डिजीज फैला। राजस्थान में मानसून के साथ में ये रोग फैला है। मानसून के प्रवेश के साथ में ही राजस्थान में इसके संक्रमण बढ़ने लगे। मक्खी मच्छर पक्षियों के जरिए ये गायों तक पहुंच गया, दुधारू पशुओं तक पहुंच गया। राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी ये बीमारी इसी तरह से फैली है। देश के कई अन्य राज्य ऐसे हैं। राजस्थान में पशुओं की मृत्यु दर 1.4% है। इस बीमारी में 10% तक मृत्यु दर होती है, लेकिन राजस्थान में 1.4 फिर भी अपने जानवरों को संक्रमित पशुओं से अलग रख करके बचाया जा सकता है। क्वारंटीन करें, रोग के लक्षण दिखने वाले पशुओं को खरीदे नहीं। मेले, मंडी, प्रदर्शनी में पशुओं को लेकर ऐसे में नहीं जाना चाहिए। तमाम बचाव के उपाय हैं और गौशालाएं जहां पर समूह के तौर पर इन गायों को रखा जाता है, दुधारू पशुओं को रखा जाता है, वहां पर भी लगातार उस तरह के रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के छिड़काव वाले स्प्रेज करते जाने चाहिए। और इसके साथ में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज गौ संवर्धन की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में भी बंद का आह्वान किया गया था, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब सवाल ये कि अगर राज्य में महामारी घोषित ये हो जाए लंपी स्किन डिजीज, तो उसके बाद क्या तस्वीरें होंगी। सभी कलेक्टर्स लंपी से निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकेंगे, यानी कि महामारी के तौर पर प्रदेश स्तर पर सरकार की ओर से SOP जारी हो जाएगी। पशुओं के राजस्थान के अंदर या फिर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लग जाएगी। पशुओं को खुले में छोड़ने पर रोक लग जाएगी। कई ऐसे नियम हैं जो कि बचाए जा सकते हैं। अगर महामारी घोषित हो जाए तो नियम उल्लंघन पर पुलिस खुद आपराधिक केस दर्ज कर सकेगी। हाई रिस्क वाले एरिया को घोषित कर दिया जाएगा कंटेमिनेटेड जोन और साथ ही संक्रमित पशुओं के लिए क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से कोविड महामारी के समय इंसानों को क्वारंटीन कर दिया जाता था, पशुओं के लिए अलग से ऐसे क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ गौ संपदा को बचाने के लिए हर वो संभव कोशिश जो कि की जा सकती है अगर ये महामारी घोषित कर दी जाए तो। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, बंद का आह्वान था आज लंपी संक्रमण की रोकथाम और गौ संवर्धन की मांग को लेकर, कई जगहों पर उसका असर भी देखने को मिला। सबसे पहले बताइए कि बंद का किस तरह का असर आज अलग अलग जगहों से। जी जयती, देखिए, बंद होना एक सोशल मीडिया पर किया गया आह्वान था और लोग स्वप्रेरणा से ही इसमें जुड़ रहे हैं। प्रदेश के कई अलग अलग कस्बों और शहरों में इस तरह के बंद की जो बात है वो सामने आ रही है। लोग खुद ही कर रहे हैं क्योंकि गाय देखिए हमारे लिए पूजनीय मानी जाती है जी। और गाय की हम पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय है। तो और उस गाय को बचाने के जो प्रयास हैं वो नाकाफी रहे हैं। अभी तक आंकड़ों के मुताबिक ही 52,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन अगर वास्तविक आंकड़ों की बात की जाए धरातल पर तो वो आंकड़े कहीं और ज्यादा हैं। कहा जा सकता है कि 1 लाख से ज्यादा गायों की मौत अब तक प्रदेश में हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। लोग इससे दुखी हैं, पीड़ित हैं, लोगों में गुस्सा है। खुद अपने स्तर पर उन्होंने बचाव के प्रयास किए, कई सामाजिक संगठनों ने प्रयास किए, राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर जितने संसाधन थे उन सभी का उपयोग किया और प्रयास यही किए कि गायों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही। उसके बावजूद जो गायों के डेथ रेट है
वो काफी अधिक रही है। तो वो चिंताजनक बात रही है। लोग खुद ही गुस्से में हैं और इस वजह से उन्होंने ये बंद का आह्वान किया है। हालांकि जयपुर की शहर की अगर हम बात करें तो शहर में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रदेश के अलग अलग अंचलों में और गांव कस्बों में इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। कशरफ, इसके अलावा देखिए अब लगातार पशुपालक परेशान है इस चीज़ से और महामारी घोषित करने की बात अब हो रही है कि अगर महामारी घोषित कर दिया जाए इस डिजीज़ को तो कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि उस दिशा में काम कर सकते हैं जिससे गायों को बचाया जा सके। आपका क्या मानना है इस पर? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय आपदा यानी महामारी अगर ये घोषित हो जाती है तो उस स्थिति में पशुपालकों को काफी फायदा होगा। न केवल उपचार के लिए अधिक फंड मिल पाएगा, साथ ही अगर गाय की मौत होती है तो उस पर मुआवजे की स्थिति भी बनेगी। तो इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा हुआ है पशुपालन विभाग की तरफ से, और उस पत्र में इसे राष्ट्रीय बीमारी महामारी घोषित करने की मांग की गई है। तो वो अभी तक केंद्र के स्तर पर पेंडिंग है। कुछ राज्यों में ये लगातार लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। गुजरात में सबसे पहले ये शुरुआत हुई, राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है क्योंकि गोवंश जो होता है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाला जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ज्यादा असर रहा है, बाकी राज्यों में थोड़ा असर कम है, लेकिन देश के करीब 11 राज्यों में इसका असर बताया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताजनक बात तो है ही, और राष्ट्रीय अगर महामारी से घोषित किया जाता है तो उस स्थिति में निश्चित रूप से जो पशुपालक हैं उनके लिए फायदा रहेगा। उनको न केवल उपचार बेहतर तरीके से हो सकेगा, बल्कि अगर किसी स्थिति में उनकी मौत होती है गाय की तो उनको मुआवजा मिलने की संभावना भी रहेगी। कशरफ, एक बार फिर से दर्शकों को आप बताएं कि ऐसी स्थिति में जब आपका पशु इस बीमारी से संक्रमित हो जाए या फिर संक्रमण के कुछ लक्षण उसमें नजर आए, क्या जरूरी चीजें पहले करनी चाहिए, और अगर मिथ्याओं को ना सुना जाए तो उससे अलग, क्योंकि इस समय कई ऐसे मिथ्स हैं जो भी फैल रहे हैं कि जो गाय दूध देती है उसका अगर वो संक्रमित है तो उससे भी दूर हो जाना चाहिए, गायों को छोड़ देना चाहिए, तमाम मिथ्स आप इस पर क्लियर कीजिए। जी देखिए, इस बारे में तो पशुपालन विभाग जो है शुरू से ही आह्वान कर रहा है कि गाय अगर संक्रमित है और उसका दूध आप निकाल रहे हैं तो एक बार उपयोग करने से बचें। लेकिन अगर आपके लिए जरूरी है तो आप ढंग से अच्छे से उबाल करके उसका दूध काम में ले सकते हैं। और जूनोटिक डिजीज नहीं है ये, यानी कि जो पशुओं में अगर कोई बीमारी है तो वो मनुष्यों में नहीं फैल रही है, ये ऐसा मानना है। तो अगर आप उस गाय का दूध पी भी लेते हैं तो भी आपको ये बीमारी नहीं होगी, ये कंफर्म्ड है, वैज्ञानिकों ने ये पुष्टि कर दी है। दूसरी तरफ जो बीमारी है उसके उपचार को लेकर सबसे पहले जरूरी ये है कि जब भी आपकी गाय में इस तरह कोई लक्षण दिखे तो चिकित्सा विभाग की टीम को सूचना देनी चाहिए, यानी पशुपालन विभाग के जो पशु चिकित्सक हैं उनको सूचना देनी चाहिए और उनके जरिए उपचार कराना चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद ही अपने स्तर पर उपचार करने लग जाएं। अगर वो सलाह देते हैं कि आप आयुर्वेदिक तरीके से भी इसको बचा सकते हैं, जो भी आयुर्वेदिक उपचार हैं उनको अपना करके बचाया जा सकता है, तो वो उनकी सलाह के आधार पर ही अपनाने चाहिए, ना कि खुद ही चिकित्सक बन जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले जरूरी है कि पशुपालन विभाग के जो पशु चिकित्सक हैं, पशुधन सहायक हैं या पशु चिकित्सा सहायक हैं, उनकी सलाह के अनुसार ही उपचार करवाएं। बिल्कुल काशिद, हम आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो गौवंश है वो इस संक्रमण से मुक्त हो जाए, बिल्कुल ठीक ये बीमारी हो जाए और प्रदेश भर में नहीं बल्कि देश भर से इसका नामो निशान भी खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।